लेकिन उनको लगा कि अगर यह गेट खुल गया तो फिर बहुत कुछ है इस संविधान में जिसे हम रोक नहीं पाएंगे। जिन्हें हमारी आजादी में जो मक्कार नाम के लोग थे, जिसमें एक सबसे बड़ा मक्कार था मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये मेरे मुंह से सुन के आपको ताज्जुब लगेगा, इस देश में ऐसे लोगों को महान बताया गया है और ऐसे महान लोगों के कारनामे आपको 70 साल बाद भी आप जानने की कोशिश नहीं करना चाहते। ऐसे ऐसे आइकॉन बना दिए गए हैं कि हमको लगता है वो तो अल्ट्रा थे भाई, जिना ही बुरा था, ये जिना से ज्यादा खतरनाक थे जो यहां रह गए। इसलिए मैं कहता हूं, सही बात को सही तरीके से लीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। उस फैसले को उन जिहादी मुसलमानों ने 1986 की घटना है, आधुनिक भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, कंप्यूटर लेके आए थे, हवाई जहाज चला रहे थे, डायरेक्ट देश चलाने को मिला। 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट थी पार्लियामेंट के अंदर। इतनी ताकतवर सरकार भारत के इतिहास में कम ही आई है। आधुनिक विचारधारा के होने के बावजूद भी इस जिहादी मुसलमानों के दबाव में इतनी दबे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसलिए बदल दिया कि इस देश का मेजॉरिटी दंगाई मुसलमान इस फैसले को कबूल करना नहीं चाहता। पार्लियामेंट ने उस फैसले को बदल दिया। और यह ताकत जिसको आज मैं आम आदमी के सामने रखना चाहता हूं कि 70 सालों में ये जो शाहीन बाग पे जो लोग बैठ के नारे लगा रहे हैं, उनके नारों की इंटेंसिटी क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है। वो इसलिए लगा रहे हैं कि 70 साल में भारत के अंदर इस्लामिक जिहादियों ने एक इनविजिबल पावर सेंटर क्रिएट कर दिया था कि धारा 370 पे कोई नहीं बोलेगा, 35 पे कोई नहीं बोलेगा, जम्मू कश्मीर में दलितों के साथ क्या होगा, क्या कोई बोल नहीं सकता है, हमारा अलग निशान होगा, कोई बोल नहीं सकता है। हमको छुओगे तो हम भारत के अंदर सेकुलरिज्म पे सवाल खड़ा कर देंगे, पूरी दुनिया में तुम्हें नंगा कर देंगे। यह इनविजिबल सत्ता इस देश में मजबूत होती गई। डरा डरा के लोगों ने डरना सीख लिया, सत्ताओं ने डरना सीख लिया। माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है इस देश के अंदर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है, और यह मुल्क सेकुलर है, यह संविधान सेकुलर है। धारा 48 कहती है ऑल आर इक्वल। तो फिर यह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों बनाएगा? उस आइकॉन से सवाल पूछना इस देश में आपको लगता है, ओ साहब सवाल कैसे पूछा आपने? गांधी पे सवाल क्यों? गांधी क्या अल्लाह मियां है? गांधी पे सवाल नहीं हो सकता क्या? हम तो उस परंपरा के हैं जहां शास्त्रार्थ होता था भाई। हर बात पे हम शास्त्रार्थ करते थे, आपकी बात ठीक है हम मान लेंगे, हमारी बात ठीक है, लेकिन बात ही नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहां तो भगवान राम और सीता पे बात हो रही है, तो गांधी जी उनसे बड़े तो नहीं है ना? इंडिया विंस फ्रीडम रिटन बाय मौलाना आजाद हिमसेल्फ। ओरिएंटल पब्लिकेशन ने यह किताब छापी, और मौलाना आजाद जिनकी मौत शायद 58 में हुई है, उनके अंदर जो इतने महान आदमी थे, बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे थे मुसलमानों से, मेरे भाई मुसलमानों वहां पाकिस्तान मत बनाओ, जो कुछ चाहते हो यही मिल जाएगा। 70 साल के बाद वही हो रहा है। उसी किताब के अंदर वो किताब लिखी, वो किताब मार्केट में आई, आप सबने वो किताब पढ़ी होगी अगर बहुत सारे मेरे बुजुर्ग हैं। लेकिन मरने से वक्त जो कुछ वो कहना चाहते थे, बताना चाहते थे, उस मक्कार और लालची मौलाना अबुल कलाम आजाद में इतने गट्स नहीं थे अपने जीते जी ये बात कह पाता। ये देश का पहला ऐसा शिक्षा मंत्री था। जब पैदा हुए मक्का के अंदर, तो उनकी मां ने उनका नाम फिरोज बख्त रखा। जवान हो गए
तो उनका नाम मुइनुद्दीन हो गया। राजनीति में आए तो अबुल कलाम हो गया, और राजनीति में एक विशेष राजनीति करनी थी तो मौलाना अबुल कलाम हो गए। इंडिया विंस फ्रीडम लिखने के बाद अपनी मौत से पहले अपनी वसीयत लिखी उन्होंने, अपनी विल लिखी उन्होंने, और विल में यह लिखा कि मेरे मरने के बाद ये 30 पन्ने, 30 पेजेस, 30 सफ़े मैं लिख के जा रहा हूं, मेरी किताब के साथ छपवा देना 30 साल बाद। उन्हें पता था कि अगर मैंने बता दिया बहुत लोग मेरी कब्र खोद डालेंगे। 1998 में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला कि ये पन्ने छापे जाएं नहीं छापे जाएं। ओरिएंटल स्वान पब्लिकेशन मुकदमा जीत गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन पन्नों को छापने की परमिशन दे दी। वो किताब का नया एडिशन आया, नाम वही था इंडिया विंस फ्रीडम, रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसमें 30 पन्ने थे, लेकिन आपको दाद देनी होगी दरबारियों की। उस पार्टी के लोगों की दाद देनी होगी आपको। गजब मिशन के लोग हैं। किताब आई, मार्केट से गायब हो गई, मिल नहीं रही। लेकिन मेरी भी ट्रेनिंग वहां हुई है जहां किताब सबसे पहले मिल जाती है। मेरे पास वो किताब है, 30 पन्नों को मैंने पढ़ लिया है। उस 30 पन्नों का जिस्ट ये है, मौलाना आजाद अपने जीते जी नहीं कह सकता था ये मक्कार आदमी है, क्योंकि सत्ता पे भी बैठ करके आज के हिंदुस्तान को, जो आप सूरत देख रहे हैं शाहीन बाग में, इन लोगों को बचाना था। उसने लिखा है, जिन्ना वॉज राइट, नेहरू वॉज रॉन्ग। इट वॉज नेहरू हु वांट पार्टीशन, नॉट जिन्ना। यह देश उस आदमी की बनाई शिक्षा को 70 साल से पढ़ रहा है। उसी आदमी ने नूरुल इस्लाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इरफान हबीब रोमिला थापर ऐसे जोकरों को चुना। उन्होंने भारत का इतिहास लिखा है। उस इतिहास में क्या क्या लिखा है वो आप सबने पढ़ा है। इसलिए महाराणा प्रताप महान नहीं है, अकबर महान है। और कमाल के लोग हैं, आपसे नफरत इतनी ज्यादा है इन लोगों की, मुसलमानों की। मैं ये बात इसलिए खुले शब्दों में कहता हूं कि 70 साल बाद ये